सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी हम जो जीव होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक लाइन को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने जीवन को एक पीरियड के अंदर ही समाप्त शुरू करता है और ख़त्म करता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यानी आपके जन्म से लेकर आपके मरण तक यानी मरने तक के बीच का जो समय होता है, यानी जो पूरा समय है जन्म से लेकर मरने तक का, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है यानी लाइफ स्पेन की डेफिनेशन आपको 1 या 2 नंबर में पूछी जा सकती है। अगला है हमारा लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। यानी कि कुछ लाइफ स्पेन होता है, अभी बताया मैंने कि किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड है हम उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन के बारे में बताया गया है फिगर 1.1 के अंदर। सर्वल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि उसी फिगर के अंदर हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की फ़ोटो दी गई हैं, उनके बारे में हमें लिखना है कि वो कितने साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, और कुछ जगह भी दी गई है, हमें वहीं पे लिखना है। एग्जामाइन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1। हमें उनके लाइफ स्पैन को ढूंढना है और वहाँ पर लिखना है फिगर 1.1 के अंदर। It is not it's both interesting and integrating to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years। यानी कि आपको बहुत हैरानी होगी, बहुत जानने में जिज्ञासा होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि जब आपको पता लगेगा कि कुछ जीव कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, कुछ जीव कुछ हफ्तों तक जीवित रहते हैं, कुछ जीव कई सालों हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। यानी कि आपको एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है, कि जो किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन है, ठीक है, वो उसकी किसी साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो छोटा है उसका लाइफ स्पेन भी क्या होगा? छोटा, और कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन क्या होगा? बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। द साइजेस ऑफ क्रोस एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्रो है और एक पैरेट है, उनका साइज़ देखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लाइफ स्पेन भी सेम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू ए पीपल ट्री। यानी कि दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम एक मैंगो ट्री और एक पीपल ट्री के एग्जाम्पल को देखते हैं तब हम तो यही सोचते हैं कि दोनों का लाइफ स्पेन सेम होगा, पर ऐसा नहीं है। जो मैंगो ट्री है उसका लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। वट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेन ट्री। चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लाइफ स्पेन के अंदर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की डेथ होना बहुत ज़रूरी है, यह तो बिल्कुल तय है, निश्चित है। नो इंडिविजुअल्स इन इमोर्टेबल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जीव अमर नहीं है एक्सेप्ट का मतलब तो आपको पता ही है, इसके अलावा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको पता ही होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ठीक है,
तो आपने पढ़ाई होगा क्लास 11th में, और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें आगे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वाई डू वी शेयर देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। गिव दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वेस्ट numbers of plants and animal species have existed on earth for several thousands years। तो हमें इस चीज़ पे हमें रियलिटी देखनी होगी, हमें सच्चाई देखनी होगी कि इस पृथ्वी पर कितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल की स्पीशीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, और वो सर्वल यानी कि हज़ारों सालों तक अपने लाइफ स्पैन को पूरा करती है। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। यहाँ पर कुछ प्रोसेस बताई गई हैं, ठीक है, किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ जी, हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन के बारे में। ऐसा कुछ जहाँ पर हमें बहुत कुछ ऑर्गेनिजम्स के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं फिगर 1.1 के अंदर। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स की फ़ोटोज़ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके लाइफ स्पैन के बारे में भी दिखाया गया है। जैसे एलिफेंट जो है उसका लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स, यानी हाथी जो है 70 साल तक जीता है, और जो हमारा डॉग है वो 25 साल तक जीता है। बटरफ्लाई है वो 1 से 2 हफ्ते तक जीती है। क्रो है वो 15 सालों तक जीता है, और जो हमारा रोज़ का फ्लावर है वो 5 से 7 साल। ठीक है, बनाना ट्री है उसका लाइफ स्पैन है 25 ईयर। काव जो होती है उसका लाइफ स्पैन है 25 ईयर, वो भी 25 साल तक जीती है। और जो पैरोट है वो देखो 140 सालों तक जी सकता है। जो क्रोकोडाइल है वो 60 सालों तक जीता है। हॉर्स है वो 50 सालों तक। फ्रूट फ्लाई एक मक्खी होती है जो कि सिर्फ 1 महीने तक जीती है। फिर हमारा राइस प्लांट जो कि जीता है जो अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है सिर्फ 4 महीने तक। फसल हो गई ना ये तो। और जो टोटोट्रॉइज़ है वो है मतलब जीता है 100 से 150 सालों तक। फिर हमारा बनियान ट्री जो कि जीता है 200 से 400 सालों तक। ठीक है, 200 से 400 सालों तक। तो ये है फिगर 1.1 के कुछ मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन। ठीक है, आपको तो ये मतलब कि है ना, नीट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका एक लाइफ स्पैन की जो डेफिनेशन है वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि और एक जो होता है हमारा पैरट और उसका क्रो का कंपैरिजन दिखाया गया है, वहाँ से भी हमारा नीट का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आसान भाषा में एक डेफिनेशन है, यानी कि हम बता सकते हैं इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस जस्ट लाइक आउन। यानी कि जिस एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं? बर्थ। ठीक है, और एनसीईआरटी में दे रखा है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या देते? ऑफ स्प्रिंग होता है जैसे अपने ही जैसे जो बेबी होता है अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जन्म देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उनके जैसा दिखाई देता है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, जब ये ऑफ स्प्रिंग जो है वो बढ़ता है, मैच्योर होता है, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो मतलब कि मैच्योर हो जाएगा, वो भी एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है और अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है, फिर है दस देयर इज़ ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, जैसे कि बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर डेथ हुई। ठीक है, ऐसे ही लगातार साइकिल चलता रहेगा, बर्थ, ग्रो, डेथ।
birth, grow, death. Reproduction enables the continuity of the species जनरेशन टू जनरेशन। रिप्रोडक्शन की ही एक मतलब कि एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से जो पीढ़ियां हैं वो लगातार एक बढ़ती रहती हैं, स्पीशीज़ जो है उनकी जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction। चैप्टर 5 के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग है और जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन वहाँ पर भी होता है लेकिन वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है देयर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव्स इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हमारा संसार है, जैविक संसार है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स अपने अनुसार काम करता है मैकेनिज्म के और अपने अनुसार मल्टीप्लाई करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दिस ऑर्गेनिज्म हैबिटाट इट्स, ये चीज़ हमें किस पे डिपेंड देखने को मिलती है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है, एंड सर्वल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। यानी कि रिप्रोडक्शन के मतलब कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजी यानी उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स इवोल्व है, क्या क्या काम चल रहा है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर रिप्रोडक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज participation of one organism or two in the process of reproduction. It is of two types. अब हम जब देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो मतलब कि एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स में क्या है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। यानी कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा, यानी यहाँ जहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई भी गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है, विदाउट गैमेट के फॉर्मेशन के जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। When two parents participate, opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। यानी कि जहाँ पर दो पेरेंट्स इवोल्व होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर, वहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। साथ में जो गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पर हमें फ्यूज़न देखने को मिलता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो ये बेसिक इंट्रो दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अगला है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम डिफाइन करें तो सिंगल मतलब कि डिफरेंस क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। 3 से 4 नंबर का बन सकता है डिफरेंस, ठीक है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यानी कि इसके अंदर क्या इवोल्व होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट जो कि क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। एक बात हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलते, ठीक है। वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही मतलब एग्जैक्ट कॉपी ही होते हैं, हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और जहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या जेनेटिकली भी अपने ही माँ बाप के जैसे बिल्कुल सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा।
द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी जो भी ऑफस्प्रिंग मतलब मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से, जेनेटिकली अंदर से बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के जैसा, बिल्कुल कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, हम उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है। और हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है? बडिंग, एक प्रोसेस होती है बड जहाँ पर बनते हैं। ठीक है। और दूसरा है बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पर हमें देखने को इन दो मतलब प्रोसेस में देखने को मिल सकता है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि चलो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने भागों में बटा हुआ है, किस प्रकार से। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अभी हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी जिन जीवों के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ही पाई जाती है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है, जैसे इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरिन्स द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्ट एंड मोनेरिया। ठीक है। जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो पेरेंट्स की सेल्स हैं वो क्या करती हैं? डिवाइड करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू, जहाँ पर जो क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दिया जाता है, बर्थ दिया जाता है। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेल का डिवीज़न होता है वो भी एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है, एक तरीका है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसी चैप्टर पे आपको बनाऊँगी, आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी। ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you. I hope you like it.